वाह वाह दीदी, संपत्ति और पैसे की बात आड़े आई तब आप आती हैं हिस्सा मांगने। उस समय आप सब कहाँ थी जब ससुर जी हॉस्पिटलाइज थे और सासू माँ भैया से फ़ोन पर गिड़गिड़ा रही थी, रो रो के आप सबसे मिन्नतें कर रही थी। तब तो आपने पापा की फूटी कोड़ी की भी मदद नहीं की। माँ ने अपने गहने गिरवी रख कर पापा के बाईपास सर्जरी करवाई थी। पूरे रोज से भरी मानसी अपने जेठ जेठानी से बोल रही थी और जेठ जी की आंखों में अपने माता पिता के प्रति आंसू की एक बूंद जितनी भी स्नेह दिखती तो मानसी इतनी क्षुब्ध नहीं बोलती। हाँ बड़ी बहू, रूपक बेटा तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे और तेरे पापा को तेरी ज़रूरत आ पड़ी तब तो अस्पताल में झांकने भी नहीं आया। और तुम्हारे पापा तो अब रहे नहीं, संपत्ति के नाम पर ये मकान है और गाँव के खेत थे वो भी बिक गए जेवर छुड़ाने में, इसलिए ले देकर यही घर है जिसमें हम सब रह रहे हैं। मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, काश मेरी मती न मारी जाती तो ऐसा तो नहीं न करता। कहते हुए रूपक हफक कर रो पड़ा है। देखो ना माँ, भगवान ने मुझे कैसी सज़ा दी है। तुम्हारा पोता हमें छोड़कर दुबई भाग गया और ये कहकर चला गया कि आप लोग बुरे मम्मी पापा हो। उसे कतई आप सबसे कटकर रहना पसंद नहीं था। आपकी पोती भी अपनी कलीग से शादी कर बम्बई शिफ्ट हो गई है, नहीं चाहती कि हम उससे कोई सरोकार रखें। सब वक्त का रंग ढंग है जो बदलता है, इतिहास दोहराता है। बेटा जैसा बनोगे वैसे ही फल पाओगे। माँ अपने बड़े बेटे को तकलीफ से द्रवित हो बोली। चलो कोई नहीं, अब आए हो अपने माँ के पास तो ठीक है, बाद में बात करते हैं। छोटी बहू अपनी जेठ जेठानी का स्वागत करो, जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ। मानसी सबके लिए जलपान लेकर जाती है। सब लोग आपस में प्रेम से बतिया रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोई बड़ी बात ही ना हुई हो। अजीब लग रहा है मानसी को, जो आदमी 12 साल तक अपने माँ बाप को पूछा तक नहीं कि मर गया या जी रहे हैं, अचानक से अपना दुखड़ा लिए हाजिर है। और माँ भी पिघल गई है अपना खून देखकर। आगे क्या होने वाला है अब ईश्वर ही जाने। कोई कितना भी छल करे, झूठ बोले, लेकिन सच सबके सामने आता ही है। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर बातचीत कर रहे थे कि अचानक से बाहर की घंटी बजती है। मानसी दरवाज़ा खोलती है तो बाहर बरामदे में जेठ का बेटा विक्की बौखलाए खड़ा है। प्रणाम चाची, पैर छूता है विक्की। अरे बेटा कैसे हो तुम, दुबई से कब आए और अचानक यहाँ? सब सवाल यहीं पर पूछेंगे या अंदर ही आने की इजाज़त देंगी आप? ओह सॉरी बेटा, आओ ना। विक्की को देखकर जेठ जेठानी सन्न रह गए। अरे बेटा कब आया, सब ठीक ठाक है ना? दादी का पैर छूता है विक्की। दादी आपको देखने के लिए तरस गया था इसलिए आया हूँ। लेकिन बेटा तू तो दुबई में नौकरी करता है ना? अरे नहीं दादी, यही पटना के होटल ग्रैंड सन में हूँ और अपना एक होटल खोलने का प्लान है। शहर के बाहर एक प्लाट लिया है, उसी ज़मीन के होटल बनाने का प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तेरा बाप यहाँ आकर रो रहा है कि तू दुबई भाग गया और तेरी बहन भी चली गई है। ओहो, सब समझी तेरी चालाकी ढोंगी पाखंडी, काहे को आया रे तू? माँ अब बड़े बेटे के साथ तू तापे उतर गई थी। जेठ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और माँ शराबने लगी थी। तेरे शरीर में कीड़े पड़े वगैरह वगैरह। मानसी जेठ जेठानी की अकस्मात आने की सशक्ति पर सास के खातिर खून का घूंट पी गई थी। और अब सब सच क्या है जो विक्की के आने पर विस्फोट होने वाला है, ऐसा आभास हो चुका था। मानसी भी गुस्से की विक्की के कंधे पर पकड़ झकझोर देती है। बेटा सच बताओ क्या बात है? अरे चाची आपको नहीं पता, पापा अपना हिस्सा लेने आए हैं और इस घर का सौदा भी कर चुके हैं। पूरे 2 करोड़ में फाइनल हुआ है। कल ही घर खरीदने एक पार्टी आएगी, कल 1 करोड़ मिलेगा। शेष रकम मकान की रजिस्ट्री होने के बाद मिलेगा। इसलिए आया हूँ ताकि आप सबको बताने के लिए कल के बाद ये घर बिक जाएगा। इसलिए दादी और चाचा चाची के रहने के लिए किराए का घर लेने में मदद करूँ। और हाँ दादी, आपको अगले हफ्ते कोर्ट भी चलना होगा ताकि जो आदमी हमारा मकान खरीद रहा है उसके नाम से ये घर हो जाएगा। इसलिए अरे करम जले नाश पीटे, इसलिए आया ना अपना बीबी को लेकर हिस्सा मांगने। तेरी कमाई नहीं इस मकान में कैसे कैसे तेरे पापा ने घर को बनाया और खून पसीने से मकान को सींचा है। हमने बिना मेरे परमिशन के बेचने की हिम्मत कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। देख तुझे 1 गज तो क्या 1 इंच भी ज़मीन का टुकड़ा ना दूंगा। भाग जा अपनी बीबी को लेकर, जोरों का गुलाम है तू। 12 साल तक माँ बाप के प्रति तनिक भी परवाह जताई है कभी? और तो और हिस्सा मांगने चला आया, निकल जा यहाँ से। माँ एकदम से फट पड़ी, साक्षात काली का रूप धारण कर चुकी है कि ये सब सुन दंग रह गया। पापा आपने तो कहा था कि दादी की भी सहमति है तभी प्रॉपर्टी बेचने हेतु बात हुई, लेकिन ये तो
आपने सरासर गलत काम किया है। आपने दादी के साथ विश्वासघात किया है। और मम्मी तुम भी मिली हुई हो। दादी मैं तो बैंक से लोन सेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन मम्मी पापा ने मुझे रोका और यहाँ चले आए। नहीं दादी, मुझे नहीं चाहिए ये घर। आप लोग आराम से रहिए। आप चाहे तो मम्मी पापा के खिलाफ FIR करा सकती हैं। मैं आपके साथ गवाही दे दूंगा। अपने ही बेटे का भलमन साहत देख जेठानी का कांटो तो खून नहीं है। दोनों अपना टका समूह लेकर चलते हैं। बने मानसी को विक्की में देवता का रूप दिख रहा है और दादी भी अपने पोते की अच्छाई से गदगद है। भगवान ने एक कपूत तो दिया, बदले में सपूत पोता भी मिला, सूर समेत।